आपका स्वागत है राव वॉइस पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी एक ख्वाहिश ने उसकी जिंदगी को एक भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये एक सच्चा अनुभव है, डरावना, गूढ़ और सबक भरा। कहानी है सबा की, जो बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखती है। ये घटना करीब 9 साल पुरानी है, जब सबा की उम्र केवल 20 साल थी। सबा को बचपन से ही जिन्नात और अलौकिक शक्तियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसे ऐसा लगता था कि एक दिन वो ज़रूर किसी जिन्न से रूबरू होगी, उसे देखेगी, उससे बात करेगी। ये उसका सपना नहीं, बल्कि जुनून बन चुका था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी फातिमा, जो एक मौलवी साहब की बेटी थी। फातिमा बहुत धार्मिक थी और सबा को अक्सर समझाती रहती थी कि सबा, ये सब चीजें खेल नहीं हैं। अगर कोई बुरी शक्ति लग गई तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर सबा कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार एक दिन फातिमा ने उसे एक तरीका बताया। रात में तहज्जुद की नमाज के वक़्त तू अपने कमरे को अच्छी तरह साफ रखना, पाक साफ कपड़े पहनना, अच्छा इत्र लगाना और फिर बैठकर सूरह अल जिन की आयतें पढ़ना। हर रात 41 बार, लगातार 7 दिन तक। शायद कोई जिन्न तेरे सामने आ जाए। सबा ने बिल्कुल वही किया। पहली रात, दूसरी, तीसरी, कुछ नहीं हुआ। छठी रात भी यूं ही बीत गई। सातवीं रात, रात के 2 बजे, जब पूरा घर सो रहा था, कमरे में हल्की रोशनी और इत्र की महक थी। तभी सबा को ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई सांसें ले रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। उसके सामने एक नौजवान बैठा था, सफेद लिबास में, नीली आंखों वाला। उसके चेहरे से एक रोशनी निकल रही थी। वो न कोई इंसान लग रहा था, न कोई परछाई। सबा एकदम सुन्न हो गई। न वो बोल पा रही थी, न हिल पा रही थी। तभी उस अजनबी ने कहा, अस्सलामु अलैकुम मोहतरमा। मैं वही हूँ जिसे आप बुला रही थीं। सबा कांपती आवाज में बोली, वह अलैकुम अस्सलाम। आप कौन हैं? मैं एक जिन्न हूँ। आपकी कुरान की तिलावत में हर रात सुनता हूँ। आपकी आवाज ने मुझे खींच लाया। मैं आपसे मिलने अपने आका की इजाजत लेकर आया हूँ। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। इतना सुनते ही सबा की आंख खुल गई। वो सजदे की हालत में थी। शायद वो पढ़ते पढ़ते सो गई थी। लेकिन उस सपने जैसा अनुभव इतना हकीकत से भरा हुआ था कि वो घंटों सोचती रही, क्या वो सपना था या हकीकत। मिनहाज कुछ दिन बीते तो सबा को अपने कमरे में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होने लगी। ना कोई दिखाई देता था, ना कोई आवाज आती थी, मगर कोई था जो हर पल, हर वक्त उसके साथ था। वो अब अपने कमरे से बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी। कई कई घंटे अकेले बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती, लेकिन हर नमाज के वक्त वो शांति महसूस करती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। जब उसकी उम्र करीब 22 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू की। पहला रिश्ता तय हुआ। सबा को लड़का पसंद आ गया, मगर जब मंगनी की तारीख तय करके लड़के वाले लौट रहे थे, उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। लड़के के सिर पर 8 टांके आए। उसके बाद रिश्ता टूट गया। कुछ हफ्तों बाद दूसरा रिश्ता आया। लड़का बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ था, मगर जैसे ही सबा से मिला, उसका व्यवहार अजीब हो गया। वो घबराने लगा, कहने लगा, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, उसके पास कुछ है। इस बार सबा के पिताजी को शक हुआ। तीसरी बार जब रिश्ता तय करने की बात चली, तो उन्होंने रात में एक सपना देखा जिसमें एक बहुत डरावना चेहरा गुस्से में कह रहा था, सबा मेरी है, उसकी शादी नहीं हो सकती। मैं उसके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए रिश्ता ढूंढने की? सुबह उठते ही
उन्होंने एक अनुभवी हजरत से मिलकर बात की। हजरत साहब घर आए और सब कुछ देखा। उन्होंने साफ कहा, आपकी बेटी के साथ एक आशिक जिन्न जुड़ गया है। उसने खुद को उसका शौहर मान लिया है। अब कोई और मर्द उसके पास नहीं जा सकता। यह सुनकर सबा बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ, मैंने एक जिन्न को बुलाने की कोशिश की थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मिले। हजरत साहब ने कहा, अब इसका इलाज सिर्फ अजमेर शरीफ में हो सकता है। वहां से एक ताबीज मिला जिसे कभी उतारना नहीं था। मगर उसके बाद से सबा की हालत और बिगड़ने लगी। रात में अजीब अजीब आवाजें, कभी खामोश सांसें, कभी बिल्लियों जैसी खराश। डॉक्टरों ने जांच की, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं, मगर सबा का शरीर और मन दोनों थक चुके थे। फिर से हजरत साहब को बुलाया गया। इस बार उन्होंने सबा की मौजूदगी में उस जिन्न को आवाज दी। जिन्न ने साफ कहा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उसने मुझे बुलाया था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। जो चाहे वो पाओ, लेकिन उसे मुझसे जुदा मत करो। हजरत ने कहा, तेरी मोहब्बत एक जंजीर है और मैं उसे तोड़ कर रहूंगा। मैकीना। इसके बाद शुरू हुआ 1 साल लंबा रूहानी इलाज, तिलावत, जिक्र, रोज़ाना दुआएं और घर वालों का मजबूत साथ। 1 साल बाद आखिरकार सबा उस जिन्न से आज़ाद हो गई। आज वो खुशहाल जिंदगी बिता रही है। उसकी शादी हो चुकी है, मगर उसकी जिंदगी का वो एक हिस्सा हमेशा उसकी यादों में रहेगा। मानी सबक, कभी भी उन ताकतों से खेलने की कोशिश मत कीजिए जिन्हें आप समझते नहीं हैं। पैरा, नॉर्मल दुनिया हकीकत में होती है या नहीं, ये बात अलग है। मगर अगर कभी कुछ लग जाए तो वो आप